नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, 6 जून को बुध का परिवर्तन हो रहा है। वो अपनी ही राशि मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि बुध का क्या प्रभाव होता है हमारी जन्म कुंडली पे, और ये जो राशि परिवर्तन है वो कितने दिन के लिए है और अलग अलग राशियों पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह गणित का, बैंक का, अकाउंटेंट का, व्यवसाय का, संचार का, बुद्धि का, वाणी का प्रतिनिधित्व करता है जी। यह जहां कहीं भी होगा तो इतने बातों का तो प्रतिनिधित्व करेगा ही। अब 6 जून से राशि परिवर्तन हो रहा है जी। और अपने ही राशि मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि में आएंगे जी। तो अपनी राशि में तो और भी शुभ फल देंगे। अच्छा। पुनः ये 22 जून 2025 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे। अच्छा। इस बीच का जो समय है जी जी मात्र 17 दिनों का है जी। लेकिन बुध बहुत ही प्रभावी ग्रह होते हैं जी। इस 17 दिनों में ही ये बहुत कुछ दे जाते हैं। अच्छा, वैसे तो पंडित जी हमने ये भी सुना है कि बुध को युवराज कहा जाता है। तो युवराज का तो ज्यादा महत्व होता है ना। जी जी। तो ये प्रभाव भी बहुत जल्दी देते हैं। अच्छा, तो मतलब इनका समय जो टाइम पीरियड है राशि का वो 17 दिन का ही है, उसमें वो जल्दी प्रभाव देकर अपनी दूसरी राशि में चले जाएंगे। अच्छा। अब ये क्या क्या प्रभाव देंगे, राशि और भाव के अनुसार परिवर्तन होगा जी। और अच्छी बात यह है कि ये मिथुन राशि में जी बृहस्पति की भी स्थिति है, शुभ ग्रह बृहस्पति की। अच्छा, तो मतलब बुध और बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रह हैं। हाँ। तो अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। कहने के लिए तो बृहस्पति अपने शत्रु राशि में है। अच्छा। लेकिन हैं तो बड़े ग्रह जी, गुरुजी हैं जी, बुध राजकुमार हैं, तो प्रभाव बृहस्पति का भी ज्यादा रहेगा, कम नहीं होगा। अच्छा। और बुध और गुरु जी जब एक साथ होते हैं जी तो भद्र राजयोग भी बनता है। अच्छा। लेकिन यह राजयोग सभी राशियों में नहीं बनेगा। अच्छा। यह बनेगा आपको मिथुन राशि में, जी जी जी, कन्या राशि में, अच्छा, धनु राशि में और मीन राशि में बनेगा। अच्छा। इन 4 राशियों में भद्र राजयोग बनेगा। मतलब इनकी जो युति होगी वो अच्छा ही फल प्रदान करेगी। युति तो अच्छा फल प्रदान करेगा, विशेषकर इन 4 राशि वालों को बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। विशेष लाभ के योग है। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से बुध ग्रह के बारे में जाना। अब हम अपने आगे इसी क्रम को शुरुआत करते हैं और मेष राशि के जातकों के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है ये कैसा रहेगा वो जानते हैं। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए बुध का स्थिति तीसरे भाव में होगा जी। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि तीसरे भाव में होगा। और यह एक और अच्छी बात है कि काल पुरुष के कुंडली में भी तीसरा भाव मिथुन राशि का ही जी जी, जी। काल पुरुष के हिसाब से हो या राशि के हिसाब से जी, मेष राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, तीसरे भाव से है। अच्छा। अब तीसरे भाव से होने के कारण संचार व्यवस्था बहुत ही अच्छा बनाएंगे। जो संचार के कार्यक्रम में होंगे उनके लिए बहुत लाभकारी होगा जी। बुध व्यवसाय का भी ग्रह है जी। व्यवसाय में छोटी छोटी यात्राएं भी होती है जी। तीसरे भाव से छोटी यात्रा भी हो जाती है। अच्छा, धार्मिक क्या ये वैसी वाली यात्रा, घूमने फिरने वाली यात्रा व्यवसाय के कारण। अच्छा अच्छा, तो व्यवसाय में भी इन्हें विशेष लाभ होगा। अच्छा। कैरियर में भी इनको विशेष लाभ होगा। अच्छा। नौकरी में होंगे तो पदोन्नति भी होगी, वेतन वृद्धि भी होगी जी। भाई बहनों से संबंध बहुत ही प्यारा रहेगा। अच्छा। आत्मीयता रहेगी। जब भाई बहनों से, परिवार के लोगों से आत्मीयता होती है तो और चित्त प्रसन्न होता है और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, क्योंकि बहन बेटी बुआ का कारक ग्रह होता है। अच्छा। तो बहन बेटी बुआ इन सबों से आत्मीयता बहुत रहेगी। अच्छा, ठीक है। छोटे भाई का ये छोटी छोटी यात्रा भी कराएंगे जी, लाभप्रद रहेगा जी। और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर छोटी यात्रा भी करते हैं तो ये और अच्छा ही रहेगा जी। शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होगी।
अच्छा, जो विद्यार्थी हों उनको लाभ मिलेगा। उनको भी लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, आत्मविश्वास भी बढ़ता है इसमें। अच्छा, जब वो बुद्धि काम करती है, वाणी पर नियंत्रण रहता है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता बढ़ ही जाता है। जी। अच्छा, बुध का सप्तम दृष्टि कहाँ पर रही है? नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर जी। और वहां पर राशि कौन सी है? धनु। अच्छा, धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बुध के साथ कौन बैठे हुए हैं? बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति की भी दृष्टि है वहां। जी 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 जी। तो ये संयोग ऐसा है कि बृहस्पति बुध सबका अच्छा संयोग है कि संयोग दृष्टि है। पड़ रही अब दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य में अतीत वृद्धि होगी। अच्छा, होगी। अब 12वां घर यात्रा का होता है जी। धार्मिक यात्रा भी का भी पूर्ण संभावना, इसलिए हम कह रहे हैं जी कि मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में, 12वें भाव में मीन राशि है। मीन अच्छा। राशि का स्वामी बृहस्पति है। जी। बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि नवम भाव पर पड़ रही है और दूसरा राशि मीन राशि यात्रा के घर में 12वें घर में है। तो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, लंबा यात्रा भी हो सकता है। अच्छा, तो धन का खर्च भी होगा ना। हाँ। तो जरा सोच समझ कर करें तो अच्छा है। अगर ऐसे तो यह युति स्थिति इस प्रकार की है कि धन का अभाव रहेगा नहीं। अच्छा, और नियंत्रण में रखें तो और अच्छी बात है। मतलब मेष राशि वालों के लिए सब अच्छा ही है। हाँ, चलिए, बढ़िया है। चलिए दर्शकों, अब आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम पंडित जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये बुध का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन द्वितीय भाव से है। जी। द्वितीय भाव में मिथुन राशि आएगी जी। और धन भाव में बुध स्वयं उपस्थित है। तो कम से कम धन का लाभ तो होगा ही, धन का संचय होगा ही, वाणी में माधुर्यता आएगी ही, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है। जी। तो इसमें भी माधुर्यता आएगी ही और पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा रहेगा ही। अब बृहस्पति की भी स्थिति है यहाँ पर। जी। जब हमें मालूम है कि यहाँ पर बृहस्पति भी हैं, तो उनका भी तो दृष्टि और स्थिति देखेंगे। जी। तो उनकी दृष्टि छठे भाव पर है, तो शत्रुता नहीं मिलेगी इन्हें, शत्रुता से बचे रहेंगे। और जब आदमी शत्रुता से बचा रहता है और रोग से भी बचा रहता है तो वैसे शांति ही रहती है। और उनकी बुध की और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। जी। और अष्टम भाव जो है धनु राशि का है। तो यहाँ कोई ज्यादा क्या हानि वाली बात है ही नहीं। ऐसे अष्टम भाव से हानि होती है, लेकिन यहाँ हानि वाली बात नहीं होगी। जी। ये सब शुभ ही रहेगा। अच्छा। और इनका जैसे कार्य में, जैसे आपने बताया था, ये कार्य के व्यवसाय के भी स्वामी होते हैं, तो वो कैसा रहेगा? तो ये अच्छा रहेगा ना। अच्छा। जब अपने ही घर में है। जी। जब ये धन की वृद्धि करेंगे तो सो करके तो करेंगे नहीं, जो व्यवसाय में होंगे उनकी व्यवसाय में वृद्धि होगी और जो नौकरी में होंगे उनकी नौकरी पदोन्नति होगी। अच्छा। क्योंकि धन की वृद्धि ये करेंगे ही करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? व्यवसाय के ग्रह हैं। जी। तो व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय से अधिक धन कमाएंगे। जी। तो और पंचम के स्वामी होने के कारण जी जो विद्यार्थी होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। अच्छा। और जैसे कोई परीक्षा हो उसमें भी उत्तीर्ण होने की संभावना है। हाँ जी। और जो कोई पिता होंगे उनका पुत्र अगर है जी तो उनको अपने पुत्र से संतोष भी मिलेगा। अच्छा। उनके कार्यकलाप से संतुष्ट भी रहेंगे। जी जी जी। तो यह स्थिति है वृष राशि वालों के लिए। पारिवारिक संपत्ति तो बढ़ाएंगे ही, व्यवसाय बढ़ाएंगे ही, विद्यार्थियों को सफलता देंगे ही। जो जिनका पुत्र अगर पढ़ाई कर रहा तो अपने पुत्र से संतुष्ट होंगे ही वो। जी जी। और सब अच्छा ही अच्छा है। चलिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो सब बढ़िया ही है। हाँ। चलिए, आगे हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अहम परिवर्तन है। मिथुन राशि क्योंकि मिथुन राशि में ही बुध ग्रह आ रहे हैं। मिथुन राशि में ही बुध है जी। और बृहस्पति की भी स्थिति है। जी जी। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए बुध और बृहस्पति की युति लग्न में भद्र राजयोग बना रहा है। अच्छा, जो शुरुआत में आपने बताया था। जी हाँ। तो भद्र राजयोग जब बनता है तो उस व्यक्ति में वाणी की माधुर्यता, व्यवहार, व्यवसाय
यदि नौकरी में हो तो उस जगह पर उनकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सारा कुछ प्राप्त होता है। राजभद्र योग है ये जी। इसको राजयोग ही कहते हैं। तो अच्छा। चहुं और विकास होता है, बहुत प्रकार का लाभ मिलता है इसमें। जिस काम को करेंगे बड़ी सलीके से करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी, सफलता प्राप्त होगी जी। और बृहस्पति की दृष्टि इस लग्न से पंचम भाव और नवम भाव पर पड़ रहा है। अच्छा। दोनों त्रिकोण पर पड़ रहा है। और बुध जो है चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं जी। अब वाहन का संयोग, माता से आत्मीयता, घर मकान खरीदने की आत्मीयता, ये सारे कुछ प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा। यानी लाभ ही लाभ है। मिथुन राशि वालों के लिए तो कहीं से कोई हानि वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं, इनका तो ये जो भद्रा आपने बताया राजभद्र राजयोग, योग। राजभद्र योग, ये बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया है। अब देख लीजिए, ये मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि सातवें घर पर धनु राशि पर पड़ रही है, बृहस्पति की अपनी राशि है जी। अब पारिवारिक संबंध, पत्नी से, पत्नी हो तो पति से और पति हो तो पत्नी से, ये बहुत ही माधुर्य संबंध दिखला रहा है जी। यानी कहीं से भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती है मिथुन राशि वालों के लिए। जी। अब चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कर्क राशि के लिए, ये जो बुध का परिवर्तन है वह कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन द्वादश भाव, 12वें भाव, व्यय भाव से हो रहा है। अच्छा। यह परिवर्तन करियर, वित्तीय स्थिति, संचार, व्यवसाय में परिवर्तन ला सकता है। इसमें 12वें भाव से हो रहा है तो लोग अपना नौकरी भी बदलने की सोच लेंगे, व्यवसाय भी बदलने की सोच लेंगे। और हो रहा है 12वें भाव से, तो जो सोचेंगे वो लाभप्रद रहेगा, जैसे बदलाव का जो यही थोड़ा इसमें चुनौती रहेगी। अच्छा। इसमें थोड़ा चुनौती रहेगा, लाभ हो भी सकता है और हानि भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि कुंडली में और भी ग्रह कहीं से कहीं है ना, सारे ग्रह तो मेरे को देख करके तो नहीं बता रहे हैं। हाँ। तो उस स्थिति में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है जी। दोनों प्रकार का ये है। और देखिए, अब बृहस्पति का भी वही स्थिति है, छठे घर के स्वामी बन रहे हैं। जी जी है और 9वें घर के भी स्वामी बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे, हाँ, कोई बीमारी आने की संभावना। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ जी। और ये किस भाव के स्वामी होते हैं इसमें, कर्क राशि? अच्छा, आपने बताया 12वें भाव के होते हैं। 12वें भाव के हैं। अच्छा। 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। जी जी जी। मिथुन राशि में ही है। अच्छा। तो ये खर्च भी अधिक करा सकते हैं ना। अच्छा, तो खर्चे पे भी ध्यान हाँ। रखने की आवश्यकता है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि सिंह राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन एकादश भाव से होगा। जी। एकादश भाव आय का भाव है जी। मित्रता का भाव है, सामाजिक भाव है। और बुध अपने ही राशि में है, या तो कोई और भी राशि हो, एकादश भाव में जो राशि हो उनका स्वामी उसी में न हो, तो कम से कम क्रूर ग्रह हो वहां तो अधिक लाभ देते हैं जी। और जो भी राशि हो एकादश भाव में, जी जी, और उस राशि के स्वामी स्वयं वहीं बैठे हो तो भी भरपूर लाभ देंगे जी, क्योंकि अपने घर को तो कोई तोड़ेगा नहीं। तो मिथुन राशि में है, बुध अपनी राशि में है जी, और एकादश भाव में बैठ गए हैं, व्यवसाय के मालिक भी हैं जी, तो व्यवसाय से अधिक लाभ दिलाएंगे जी। अच्छा। जो व्यक्ति अकाउंट का काम करते हो जी, उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। अकाउंट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सबों को सफलता मिलेगी। इसके अलावा अब देख लियो वहां से सीधी दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर। अच्छा। पंचम भाव बृहस्पति का है। अच्छा। धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। जी जी। और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है जी। इस अवस्था में जी, निवेश करने वालों को भी अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा। जो विद्यार्थी होंगे
उनको भी सफलता की सीढ़ी में चढ़ने को मिलेगा। जी संतान हो तो संतान से सुखद भाव मिलेगा। जी यानी कैरियर में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, जी धन की प्राप्ति, सब संभव है इसमें। अब रह गई बात कि बृहस्पति यहाँ जो है सो 8वें घर के भी स्वामी है जी, थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य सिंह राशि वालों को जी। थोड़ा इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए बाकी सब अच्छा ही अच्छा है जी। अब इसके बाद चलिए पंडित जी ने सिंह राशि के लिए तो सब बढ़िया ही बताया है, बस जातकों जो भी हैं वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा प्रति सचेत रहें। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए भी उनके कुंडली में बुध ग्रह भद्र राजयोग बन रहा है जी। कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव से भद्र राजयोग बन रहा है। अब 10वें भाव से भद्र राजयोग बनने का मतलब 10वें भाव तो खुद ही राज भाव है, स्टेटस है, राजयोग बन रहा है जी। तो रंक से राजा बनने की भी स्थिति है ये। अच्छा, अब हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी रंग से राजा हो जाएं, क्योंकि पूरे कुंडली में अन्य ग्रहों की भी स्थिति होती है ना। जी जी जी। इसके अलावा जन्म लग्न में भी स्थिति होती है ना, तो सबके सब तो राजा। लाभ हर जगह से मिलने की हाँ, लाभ तो रहेगा जी, हानि होने की संभावना नहीं है जी। चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि है जी। वाहन का सुख, माता का सुख, घर परिवर्तन का भी सुख हो सकता है, नए घर भी ले सकते हैं जी, यह भी संभावना है। और व्यवसाय, करियर, नौकरी, पद, वेतन वृद्धि आदि सब तो है ही जी। ये पहले ही मैंने कहा मिथुन राशि, कन्या राशि वालों के लिए, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है जी। तो चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कन्या राशि का राशिफल जो उनके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि तुला राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन 9वें भाग यानी भाग्य भाव से होगा जी। जब 9वें भाव में भाग्य भाव में बुध स्वराशिष्ट होंगे जी, अपने राशि में होंगे जी, तो निश्चय ही भाग्य में वृद्धि करेंगे। अच्छा, जब भाग्य में वृद्धि होती है तो सब प्रकार के सुख मिलते हैं। सब प्रकार के सुख मिलते हैं जी, जो काम रुका हुआ हो वह काम भी स्वतः होने लगेगा। जी, मिट्टी छूने से सोना भी बन जाता है भाग्य जब अच्छा होता है तो। जी। परोपकार में भी धन खर्च होगा। अच्छा, मतलब अच्छे कार्य होंगे। हाँ, परोपकार में भी धन खर्च होगा जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी। और 9वां भाव यात्रा का भी भाव है और बुध भी यात्रा के ग्रह हैं, संचार के ग्रह हैं जी, तो लंबी यात्रा पर भी भेज सकते हैं। अच्छा, यात्रा की भी संभावना है। यात्रा की भी, और इसलिए कि देखिए 9वां भाव लंबी यात्रा के हैं और तृतीय भाव छोटी यात्रा के हैं। अब 9वां भाव से तृतीय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। यानी यात्रा तो संभव है ही, लेकिन यात्रा से हानि की संभावना नहीं है। अच्छा, जो भी यात्रा करेंगे शुभप्रद ही रहेगी। सुप्रद ही रहेगा। जी जी जी। हानि की संभावना नहीं होगी। और बृहस्पति का जो सहयोग है जी, यह सहयोग तो और अन्य भी लाभ दे सकते हैं जी। फिर इसमें भी बुआ, बहन, बेटी ये सब से आत्मीयता रहेगी, इस स्थिति में भी रहेगी। जी। और ये इन रिश्तों से भी पंडित जी अगर हम अच्छे संबंध बना के रखें तो हमारे ग्रह भी थोड़े से सुधर जाते हैं। देखिए, संबंध का सम्मान करने से जी, जो भी संबंध के कारक ग्रह जो होते हैं उन ग्रहों में अतीव सुधार होता है। अच्छा, कोई अन्य उपाय जब कीजिएगा उससे ज्यादा कहीं सुधार अपने संबंधों को सम्मान करने में होता है। जी। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि के लिए जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर अष्टम भाव से होगा। जी। अष्टम भाव बड़ा ही रहस्यमय भाव है जी। और इसकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जी। द्वितीय भाव परिवार भाव है, वाणी भाव है, धन भाव है, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये आंतरिक संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। अच्छा, धन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, वाणी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। अभी कैसा प्रभाव डालेंगे? क्योंकि
वहां पर बृहस्पति की राशि है, हाँ जी, और बृहस्पति भी बुध के साथ है जी। तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव प्रभाव ही डालेंगे। मतलब जो इनकी दृष्टि और युति जो भी है हाँ, वो अच्छा ही प्रभाव अच्छा डालेगी प्रभाव डालेगी ये वृश्चिक राशि वालों वृश्चिक राशि वालों के। जी जी। अब ये स्वामी जो है एकादश भाव के हैं। एकादश भाव बड़ा ही रहस्यमय भाव है। अब एकादश भाव आय का भी भाव है जी। तो वृश्चिक राशि वालों का आय जो होगा बड़ा रहस्यमय ढंग से, यानी कि उस आय को ये किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कैसे मैंने आय किया। अच्छा, कुछ रहस्यमय ढंग से करेंगे। अच्छा, गलत से भी मतलब कर कुछ योग बन जाएगा, कुछ इसे सही तरीके से करेंगे, कोई इसे घुमा फिरा के करेंगे। अब वो ये नाक पकड़नी है, आप कैसे भी पकड़िए, ये आपके ऊपर। लेकिन ये करेंगे, इनकम तो करेंगे ही करेंगे। जी 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 जी। लेकिन उतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति साथ में है ना, जी। लेकिन करेंगे जरूर। अच्छा, करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, चलिए अब इन सब बातों का ज्यादा जो है सो नहीं उभार नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आगे फिर अच्छा, मतलब वैसे अच्छा ही रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं पंडित जी से कि धनु राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन सप्तम भाव से होगा। जी, मतलब पार्टनर के भाव से, साथी के, हाँ, पति पत्नी के भाव से। अब सप्तम भाव से होगा तो यहाँ भी तो ये भद्र राजयोग देंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। लेकिन भद्र राजयोग देने के साथ साथ सप्तम भाव मारक भाव होता है जी, जो शुभ परिणाम में बहुत कमी ला देते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव मिलेगा, यानी मिश्रित परिणाम मिलेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव है इस मिश्रित प्रभाव मिलेगा योग का। हाँ जी। अब यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर, जी, बुध की भी दृष्टि पड़ेगी, जी, सप्तम भाव में है जी, तो मार्ग भाव कोई शुभ फल नहीं देता। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ अशुभ फल भी हो सकता है। अच्छा, मिश्रित परिणाम, क्योंकि ये सप्तम भाव के कारक है। सप्तम भाव में है इसलिए। जी। तो उच्च शिक्षा जी, और यात्रा के लिए सक्रिय करेगा व्यक्ति को। अच्छा, तो उच्च शिक्षा तो अच्छी बात है, मतलब विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा रहेगा जो उच्च शिक्षा लेने की चाहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, शिक्षा का कारक, ज्ञान का कारक ग्रह है, तो इनको विद्यार्थियों को तो ऊंचा उठाएगा, शिक्षा की ओर प्रेरित करेगा ही, जी जी, साथ साथ यात्रा की ओर भी प्रेरित करेगा। अच्छा, तो अब विद्यार्थी हैं, अपना आराम से बैठ के पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। यात्रा की तरफ दिमाग दौड़ेगा तो फिर उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा, सप्तम भाव में है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और बुध जो है सो 10th हाउस के भी ऑनर है, स्टेटस के, व्यवसाय के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, तो व्यवसाय में वृद्धि भी करेंगे या परिवर्तन भी कर सकते हैं। अच्छा, नौकरी में भी करियर में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, समझ बूझ के परिवर्तन करें अपना, अच्छा, बहुत ही सावधानी के साथ। जी जी, ये बात ठीक है कि धनु राशि में भी भद्र राजयोग बना रहा है जी, लेकिन हर जगह भद्र राजयोग कामयाबी नहीं होता। अब सप्तम भाव में होने के कारण ये कुछ जो है सो कठिनाइयां प्लस माइनस की स्थिति में आ जाता है। जी 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 जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना धनु राशि के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर 6ठे भाव से होगा। अच्छा, अब बुध समग्र है जी, और 6ठे भाव से गोचर हो रहा है जी, और बुध स्वयं यहाँ है और बृहस्पति भी है जी, तो बुध और बृहस्पति दोनों, बुध जो है सो बुद्धि से शत्रु को मारेंगे और बृहस्पति तर्क से मारेंगे, यानी शत्रु पराजित होंगे। जी जी जी, इस जातक के बुद्धि और तर्क से। और रोग के भी भाव हैं ये 6ठा भाव। जी, तो बृहस्पति और बुध दोनों यहाँ पर हैं जी, और बृहस्पति 12वें घर के भाव के भी स्वामी हैं, जी, व्यय भाव के स्वामी हैं, जी, और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जी, और 6ठे भाव में है। तो ये सब मिलकर विपरीत राजयोग बना रहा है।
अच्छा, मतलब वो छठे में और तीसरे ये जो आप स्थान तीसरे बता भाव रहे में हैं, भाव का हाँ, स्वामी मतलब होके आसान तरीके से हम बोलें कि गड्ढे के स्वामी हो रहे हैं, पर इनकी युतियां ऐसी हो रही हैं कि ये लाभ देंगे। लाभ ही देंगे। जी जी अब 12वें घर के भी स्वामी हैं। जी 12वें भाव में धनु राशि है, बृहस्पति मिथुन राशि में है। जी। गुप्त शत्रु से जरा सतर्क रहेंगे, हानि अच्छा। पहुंचा सकता है। अच्छा गुप्त शत्रु से जी। सतर्क रहें, हानि पहुंचा सकता है। और अपने खान पान रूटीन को ठीक रखें, नहीं तो अस्पताल भी बेच सकता है। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य सावधानी पर बरतें। सावधान रहें। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी ऐसे तो हम देखे नहीं, मेरे समझ से अच्छा ही होना चाहिए। जी जी। ये कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव से होगा। अच्छा। पंचम भाव मिथुन राशि का अपने भाव में है, बृहस्पति की भी स्थिति वही है। जी। बुध बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, बृहस्पति धर्म और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। हैं, और दोनों यहाँ उपस्थित हैं। जी। तो इनका व्यक्तित्व, इनका बुद्धि ज्ञान धर्म इस सब कुछ पराकाष्ठा पर होगा। स्वाभाविक है कि सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एकादश भाव पर दृष्टि है। अच्छा, लाभ भाव पे, लाभ भाव पे, सामाजिक भाव पे, मित्र भाव पर। अच्छा। मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। जी। समाज से प्रतिष्ठा मिलेगी। जी। इनका बुद्धि विवेक और ज्ञान पराकाष्ठा पर होगा। जो विद्यार्थी होंगे वो बहुत ऊंचाई तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा। इस स्थिति में जी जी जी। और इनकी वाणी, संचार कौशल, ये सब बहुत ही अच्छा रहेगा। इस स्थिति में अगर कोई नौकरी करते हो तो उन्हें भी अति लाभ होगा। अच्छा। क्योंकि इनका वाणी, बुद्धि, विवेक सब कुछ बहुत ही मतलब सलीके से होगा, सहजा हुआ होगा। ये प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे ही, जहाँ अपने कार्य स्थल पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे ही। वैसे भी जहाँ बुद्धि की लाइन क्लियर होती है कि हमें हाँ। ऐसे ऐसे करना है, तो सफलता आसानी से मिलती है। यानी सफलता के अनन्य मार्ग खुले हुए हैं जी कुंभ राशि वालों के लिए। जी 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 जी। अच्छा, और कुछ आप कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहें। आय तो होगा ही जी। आय पर दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि। अच्छा, साथ साथ जब दो शुभ ग्रह पंचम भाव में हो जी, तो एक और विशेष बात होती है कि आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। अच्छा। अब आकस्मिक धन की प्राप्ति होने का मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेलने चले जाइए, लॉटरी खेलने चले जाइए। अनायास आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, जिस कार्य क्षेत्र में भी हो। उम्मीद नहीं कि ये पैसे मुझे मिलेंगे और मिल जाएंगे, कहीं से आ जाएंगे। हाँ जी, मिल जाएंगे। अच्छा, बढ़िया है। तो मतलब पंडित जी, कुंभ राशि के लिए तो ये जो बुध का परिवर्तन है वो बढ़िया ही है। बढ़िया है। अच्छा दर्शक, अब हम जानते हैं कि मीन राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यहाँ भी आप देख लीजिए कि यहाँ भी भद्र राजयोग बन रहा है। अच्छा, मीन राशि जी जी। अब इसमें चौथे घर से भद्र राजयोग बन रहा है। जी। मीन राशि वालों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव से है। बृहस्पति भी वहां पर है। लग्न के स्वामी है बृहस्पति, दशम के स्वामी है बृहस्पति, बुध सातवें भाव के स्वामी है। गोचर इनका चौथे भाव से हो रहा है जी। अब जितना भी लाभ हो सकता है चौथे भाव से, नया घर खरीदना, वाहन खरीदना, माता से सामंजस्य, सब कुछ उत्तम रहेगा। घर का सुख का विस्तार होगा। फिर दशम भाव पर दृष्टि है तो करियर, व्यवसाय सब में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है, व्यवसाय में भी अधिक से अधिक लाभ हो सकता है जी। तो और लग्न का स्वामी भी है जी, ये बृहस्पति लग्न का भी स्वामी है और चौथे भाव में है, बुध के साथ है। ये समझ लीजिए व्यक्तित्व भी बहुत ऊंचाई पर जाएगा। मीन राशि वालों के लिए निखार आएगा। हाँ जी, धन की भी वृद्धि है जी, स्टेटस भी बनता रहेगा बहुत। यानी मीन राशि वालों के लिए भी बुध का यह परिवर्तन बहुत ही लाभप्रद है। अच्छा, कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, माइनस पॉइंट इसमें है ही नहीं। अच्छा, चलिए बढ़िया रहेगा। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये जो हमारा बुध का परिवर्तन है, जो 6 जून को हो रहा है, 17 दिनों के लिए। दर्शकों, पंडित जी आप दर्शकों को कुछ उपाय बताना चाहेंगे बुध का, सरल सा उपाय, जहाँ पे कुछ नेगेटिव प्लस है वो उपाय करके उससे थोड़ा सा राहत पा सके। बुध का उपाय, भगवान श्री गणेश जी का मंत्र जाप करें, गणेश जी की पूजा करें, वह भी है जी। बुध का उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी है जी। पूरा पाठ तो नहीं कर सकते हैं तो कुंजिका स्रोत का पाठ करें, आरती गालें, यह भी है। बुध का उपाय,
बुधवार के दिन गायों को हरा घास खिलावें। हाँ, ये सरल सा उपाय, ये मैंने बहुत लोगों को करते हुए भी देखा है। अच्छा, फिर इसके बाद हरे रंग का मूंग आता है। जी जी जी। मंगलवार की रात को उसको भिगो कर रख दीजिए, बुधवार की सुबह उसे छत पर छिड़क दीजिए ताकि चिड़िया चुग के खाए। जी जी। इसमें एक पहचान होती है, अगर दाना आप देते हैं छत पर जी, तो हो सकता है कि चिड़िया आकर के न भी खाए। अच्छा। तो जब तक नहीं खाए तब तक समझिए कि हमारे बुद्धदेव में हमारे प्रति कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा जब वो खाना शुरू कर दे तो समझिए कि बहुत सुधार होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये यह आप भी एक उसका पहचान, निशानी बता रहे हैं, पहचान है, बता रहे हैं कि पहचान कैसे है पता ये। चले कि ग्रह का कैसा असर चल रहा है या कैसी चाल चल रही है। हाँ, दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना, सरल उपाय जाने बुध के, इसमें जो भी आपको सरल सा उपाय लगे आप वो कर सकते हैं। दर्शकों, आज हमने पंडित जी से जानकारी ली मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के बारे में, बुध राशि परिवर्तन के बारे में, जो 6 जून को होने जा रहा है 17 दिन के लिए। वैसे तो ये राशि परिवर्तन पंडित जी ने सबके लिए बढ़िया ही बताया है, पर अगर पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं, अगर किसी की पत्री में कोई दिक्कत हो बुध राशि को लेकर तो वो उपाय भी कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।